श्रीमद्भागवत गीता का चौथा अध्याय और उसका महात्म्य। प्रिय श्रोताओं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पिछले वीडियो में आप सबने गीता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय के बारे में सुना और जाना। इसी के क्रम में आप सबके लिए प्रस्तुत है श्रीमद्भागवत गीता का चौथा अध्याय और उसके महात्म्य। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यह मैंने तुझे जो ज्ञान उपदेश दिया है, इसे पहले मैंने सूर्य को कहा था, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसी परंपरा से यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से ये लुप्त हो गया। अब यही पुरातन योग मैंने तेरे प्रति कहा है। यह योगवार्ता मैं तेरे लिए इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। अतः एकाग्र चित्त होकर सुन। आई वस्तु का हर्ष न कर और चली गई का शोक न कर। हर्ष शोक से रहित होकर चित्त को स्थिर रख। हे प्रभु, अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोला, आपका जन्म तो अब इस काल में हुआ है और सूर्य का जन्म सैकड़ों वर्ष पुराना है। आपने सूर्य को यह ज्ञान कब और कैसे दिया? हे वासुदेव, कृपया समझा कर कहें। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान बोले, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, किंतु तुम भूल गए। हे अर्जुन, मैं जन्म से रहित, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूं तथा अपनी माया से जन्मता हूं। है भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूं। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूं। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म के तत्व को जानता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता और मुझ अविनाशी परमेश्वर में लीन हो जाता है। इस भांति मोहभय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण में आ, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल जाते हैं। जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, उसे मैं उसी प्रकार का फल प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सभी प्रकार से मेरा अनुसरण करते हैं, अर्थात वे चाहे जिसकी भी सेवा करें, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने अपने गुण और कर्म से ही चारों वर्णों की सृष्टि की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूं, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जान। कर्म मुझे बद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मफल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुझसे करूंगा, जिसे जानकर तुम संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के अधिकारी होवोगे। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक अकर्म है और एक विकर्म है। शास्त्रों के अनुसार स्नान से लेकर नित्य कर्म आदि करने को कर्म कहते हैं, और जो भूल से पाप कर्म करे उसे विकर्म कहते हैं। किंतु जो आलस्य या अज्ञान से शास्त्रविहित कर्मों को त्याग देता है, उसे अकर्म कहते हैं। जो पुरुष इन तीनों ही कर्मों को शास्त्रानुसार समझकर करते हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहलाते हैं। यह तो कर्म करने की बात कही। अब आगे सुन। जो मनुष्य मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है, उसका उसे जो ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान से उसे किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता। वह काम क्रोध से रहित है। ज्ञानगनी से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसे मनुष्य को विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर वह ज्ञानी पुरुष कैसा है, जिसने सभी कर्मों को त्याग दिया है और कर्मों के फलों का भी त्याग कर दिया है। ऐसा पुरुष ज्ञान रूपी अमृत का पान करके तृप्त है। ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी उनमें लिपायमान नहीं होता। वह निर्लेप है, क्योंकि किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, इसलिए निर्बंध है। जो एक परमेश्वर के बिना किसी को नहीं मानता, जिसने संसार की वासना को रोक रखा है,
जिसने चित्त को आत्मा में एकाग्र कर लिया है, जिसे किसी वस्तु की याचना नहीं और दैवयोग से जो मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यश के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसे ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई योगीजन ब्रह्मरूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी इंद्रियों तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम कर देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषय को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को भी आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तप यज्ञ, कुछ योग यज्ञ, कुछ स्वाध्याय और ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राणवायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे यज्ञवेत्ता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं, उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। हे परंतप अर्जुन, यह द्रव्य यज्ञ आदि से लेकर जो सभी यज्ञ मैंने कहे हैं, इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है, जो श्रेष्ठ है और जितने और यज्ञ करे, वे सब ज्ञान पाने के लिए करे, और जब ज्ञान उपजता है तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। अब जिसे मेरी कृपा से मेरी महिमा का ज्ञान होके उससे दूसरा कोई ज्ञान पाना चाहे, तो उसकी क्या विधि है, यह सुन सबसे पहले सद्गुरु की शरण में आकर दोनों हाथ जोड़ नम्रता से उसके चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम लेवे। श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी, ओ तीन नमो नारायण जी, राधा कृष्ण जी, परमेश्वर के समान जानकर अधीन होवे, जिसके आगे विनय करे। हे प्रभु जी, हे गुरुदेव जी, कृपा कर श्री भगवान जी को जानने का ज्ञान मुझे दान करो, और ज्ञान देने वाला जो सद्गुरु है वह उसे ज्ञान श्रवण कराए। हे अर्जुन, जिसे ऐसा ज्ञान हो गया उसे मोहमाया नहीं व्यापते, उसे समस्त प्राणियों में केवल ब्रह्मा के ही दर्शन होवेंगे, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इस ज्ञान का फल सुन जाने अनजाने प्राणी ने जितने भी पाप किए हैं, वह सारे पाप मिट जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ियों के अंबार को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, और ये ज्ञान कब उपजता है? जब प्राणी चिरकाल तक मेरे साथ जुड़ा रहता है, उसकी आत्मा से तब स्वयं ज्ञान उपजता है। जो मेरा ज्ञान पाने का इच्छुक हो, वह सावधान होकर पढ़े और समझे। जो इंद्रियों को वश में रखे, वह ज्ञान पा सकता है। ज्ञान के मिलने से परम शांति, परम सुख तत्काल ही प्राप्त होता है, और जो अज्ञानी पुरुष हैं, उनमें मेरा ज्ञान पाने की इच्छा नहीं। जिसकी आत्मा में संयम नहीं, उनकी आत्मा नाश को प्राप्त होती है। उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। मगर जो मेरे साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें कोई संशय नहीं व्यापता। ऐसे जो योगी ज्ञानी हैं, उन्हें कोई लालच हिला नहीं सकता। इस कारण से हे अर्जुन, तेरे हृदय से ही संशय, संदेह उपजता है। अतएव अज्ञान से उदय हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बनाए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो। इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगोनाम चतुर्थोध्याय। चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही अधम देह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या किसी गीता पाठी को छूकर कोई अधम देहमुक्त भी हुआ है? तब भगवान श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशीपुर नामक एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव नित्य ही श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु इस 54 वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया। बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। तत्क्षण ही वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुईं। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में उसी साधु के दर्शन की इच्छा थी जिसके स्पर्श से वह अधम देह से छूटी थी। यह बताकर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने आज्ञा दे दी। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है जिनकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, आप धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। तब उन कन्याओं ने सारा वृत्तांत बताया। वे बोली, हे संत जी, आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। श्री नारायण जी ने कहा, है लक्ष्मी, इस अध्याय का पाठ करने वाले के स्पर्श मात्र से प्राणी मुक्ति पाकर सुखी हो जाता है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।